गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक सब कुछ। आज अब हम लोग टॉपिक 5 देखेंगे, कार्बन कंपाउंड्स का, क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम लोग देखेंगे अपने वीडियो को। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 5 में फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक 5 आज स्टार्ट होगा और टॉपिक 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में, जो कि इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर का ये बैकबोन है। फंक्शनल ग्रुप इस चैप्टर का बैकबोन है और आज इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है, क्या होता है। ये सब आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 5 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, याद है आप लोगों को। चलिए हम स्टार्ट करना शुरू करें वीडियो। चलिए 1 2 3 4 5 तो देखेंगे हम लोग। ये हम बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो 5 तरीके का है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो बिल्कुल जानने की इच्छा है आपको, बताया भी जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है तो इसको सबसे पहले जानो। कोई भी ऐसा कंपाउंड, एनी कंपाउंड्स which are added to the hydrocarbons, to make some particular, which makes some particular or specified test is called as the फंक्शनल ग्रुप, इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसी चीज होता है जिसको किसी भी हाइड्रोकार्बन में यदि ऐड कर देंगे तो उस हाइड्रोकार्बन में एक पर्टिकुलर टाइप का चेंज आएगा, उस पर्टिकुलर टाइप का उसका टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है। उस एक पर्टिकुलर टाइप का जो है उसका टेस्ट बदलेगा और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएगा। उसी तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब ऐसा कंपाउंड यदि किसी हाइड्रोकार्बन में ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट जो है एक जैसा होगा, मतलब उसका टेस्ट एक स्पेसिफाइड टेस्ट शो करेगा और प्रॉपर्टी भी एक जैसा शो करने लगेगा, तो वो होता है फंक्शनल ग्रुप। हम लोग को क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ना है, हम लोग को क्लास 10 के सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ना है, पहला होता है कौन सा, हेलो एल्केन्स। दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल। ऐसे तो फंक्शनल ग्रुप ढेर सारा होता है, लेकिन हम लोगों को 5 ही पढ़ना है। ये है अल्कोहल, ठीक। पहले हेलो एल्केन्स, दूसरा अल्कोहल। क्लियर है, साउंड क्लियर आ रहा है? ठीक है, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है एल्डिहाइड और फोर्थ नंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिफ्थ नंबर है केटोन ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप 5 को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम आपको याद होगा कि ये बताए थे कि जो ये फंक्शनल ग्रुप्स है, ये सारा फंक्शनल ग्रुप जो होता है लास्ट में ऑकर करता, लास्ट में होता है। मतलब किसी कंपाउंड के लास्ट में, ठीक है, कंपाउंड के लास्ट में कहां होगा ये सारा फंक्शनल ग्रुप, कहां होगा, कंपाउंड के लास्ट में होता है, ठीक। ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है ये मिडिल ऑकरिंग होता है, मिडिल ऑकरिंग ग्रुप है। ये सारी चीजों को हम बताए थे। मिडिल ऑकरिंग का मतलब फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा, और बाकी कहीं भी हो जाएगा। फर्स्ट लास्ट में नहीं होगा, बीच में कहीं भी हो जाएगा। फर्स्ट लास्ट में नहीं होगा और बाकी बीच में कहीं भी हो जाएगा। इस तरह के ग्रुप को कहेंगे केटोन ग्रुप। क्लियर? अच्छा, ये वाले ग्रुप को हम लोग प्रिजर्विंग ग्रुप कहते हैं, LIC।
इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्रिजर्विंग ग्रुप। प्रिजर्विंग ग्रुप क्यों? क्योंकि इसके साथ LIC है। LIC मतलब जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी, तो ये LIC वाला ग्रुप है, समझ गया ना। LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि इस ग्रुप में कोई चीज सड़ता ही नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई ग्रुप कोई चीज सड़ता ही नहीं है। जैसे सिरका हम लोग के घर में होता है, ये भी इसमें भी कोई चीज नहीं सड़ता, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और केटोन ग्रुप जो है वो मिडिल ऑकरिंग ग्रुप है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा, बीच में कहीं भी हो जाएगा। क्लियर है? और क्यों भी हो ये भी तुम समझ लो, क्यों होता है ये भी तुम समझ लो। केटोन तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 वाला प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है। 6 वाला प्रॉपर्टी समझ जाओ, 6 वाला प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 वाला प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो करता है, इसीलिए जो ये मिडिल ऑकरिंग है। देखो 1 2 3 4 5 6, मिडिल में भी 6 और केटोन में भी 6, तो ये मिडिल ऑकरिंग ग्रुप है। खत्म। अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। नोट करिए इतना। नोट कर लिए? तो बहुत अच्छा किए। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करो हेलो एल्केन्स से। हेलो एल्केन्स, हेलो से स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस वन और इसके साथ R लिखेंगे। और R क्या है? रिप्रेजेंटिंग हैलाइड, रिप्रेजेंटिंग हैलाइड। अब हैलाइड क्या है? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि सर हैलाइड क्या है। तो हैलाइड का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये नोट कर लेंगे हम, शॉर्ट में लिख दिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हैलाइड, ये R होता है। चलिए ठीक है, इसका अब हम लोग इतना हो गया। ये स्टार्ट कहां से करेंगे? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग मिथ कहते हैं। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब इसका कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? तो कॉमन नेम लिखेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब जैसे हेक्सेन है तो हेक्साइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है फ्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड। फिर से देखो, एल्काइल, हेक्सेन है हेक्साइल, बुटेन है बुटाइल, पेंटेन है पेंटाइल और मीथेन है तो मिथाइल, डेकेन है डेकाइल, क्लोरीन है क्लोराइड, फ्लोरीन है फ्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड। समझ गए? हेक्सेन है तो हेक्सेन का क्या होगा? एल्काइल ग्रुप में हेक्साइल, हेक्सेन का हेक्साइल, बुटेन का बुटाइल, पेंटेन का पेंटाइल। हैलाइड में क्या लिखेंगे? क्लोरीन का क्लोराइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। क्लियर? IUPAC नेमिंग में क्या लिखेंगे? तो IUPAC नेमिंग में लिखेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या है, इसको भी समझो। क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है फ्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो। क्लोरीन है क्लोरो, फ्लोरीन है फ्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो। और हेक्सेन है तो हेक्सेन, बुटेन रहेगा बुटेन, पेंटेन रहेगा पेंटेन। समझ गया? क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो और हेक्सेन का हेक्सेन, बुटेन का बुटेन। क्लियर? समझ गए? जैसे इसमें देखो कॉमन नेम फिर से समझ लो। यदि पेंटेन है पेंटाइल, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड। IUPAC नेम में हेलो, क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो और एल्केन वैसे ही लिख देंगे। मीथेन, इथेन, प्रोटोन, ग्लूटेन जो भी दिया रहेगा लिख देंगे। क्लियर? इतना हो गया आपको। तो ये आप इतना समझ गए। अब इससे हम लोग देखो बनाना शुरू करते हैं। बनाना मतलब कि केला नहीं, बनाना मतलब मेकिंग करना शुरू करते हैं। मेकिंग करना शुरू करेंगे। स्वराज देख रहे हो वीडियो कि नहीं देख रहे हो? स्वराज वीडियो देख रहे हो? यस सर। और बाकी तो फ्रेंड लोग लग रहा है सब गायब हो गए, घूमने फिरने गए हैं। चलो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार तुम वीडियो, सब कोई नहीं रहता है, तुम देखते रहते हो। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। लास्ट टाइम है, एकदम मेहनत कर दो, चाप दो, सबको दिखा दो कि पता चला यू हैव द कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। चलो ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो पहले हम लोग ले लो मान लो पेंटेन का ले लो। चलो पेंटेन का मान लो ले लो
पेंटेन का तुम ले लो क्लोरीन से, पेंटेन का क्लोरीन से ले लो। चलो तो इसको कैसे करेंगे ये बताओ, पेंटेन का क्लोरीन से। तो पेंटेन का क्लोरीन से करेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये तो क्या लिखेंगे, CnH2n+1 और R के जगह क्या लिखेंगे, क्लोरीन। R के जगह क्या लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे। R के जगह क्लोरीन, R यहाँ क्लोरीन है, ऐसे लिखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे पेंटेन का, क्या है, पेंटेन का मतलब होता है, पेंटेन का मतलब N=5, पेंटेन N=5। पेंटेन का मतलब पेंटेन N=5, पेंटेन मतलब N=5। चलो ठीक है, इतना समझ गया। वैल्यू बैठाओ। ठीक है, सब कमेंट सही आ रहा, वैल्यू बैठाओ। तो वैल्यू चलो बैठा देते हैं। C5H 2 5 10 + 1 11 Cl, ये ठीक, C5H11Cl। अब यहां पर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे ना तो इसका डैश हटा के बस डायरेक्ट ऐसे C5H11, समझिए। पेंटेन मतलब 5, N का वैल्यू 5, 2 5 10 2 5 10 2 5 10 + 1 11 और Cl का डैश हट जाएगा, ये आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C 5 ठो है, 5 बना दिए, हाइड्रोजन 11। अभी हम बताए थे कि ये सारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ होता है, सारा फंक्शनल ग्रुप देखो लास्ट में होता है, लिखें ये सारा फंक्शनल ग्रुप लास्ट में। बहुत अच्छा, चलो लास्ट में लगा दो। पहले हाइड्रोजन को छेक दो, इसके साथ छेका कर दो। इसका छेका का माहौल चल रहा है चारों तरफ हर रिश्तेदारी में छेका हो रहा है, तो तुम भी इसको छेक दो। छेक दिए सर। और जो लास्ट में खड़ा है वो कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन को खड़ा कर दीजिए लास्ट में। चलिए हो गया, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1, क्लोरीन खत्म, क्लोरीन 1 खत्म। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 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 और Cl, CH3 CH2 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 Cl3। कंडेंस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सीधा जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और टॉपिक 1 2 3 4 देख के आइए और उसमें देखिए आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे लड्डू बांटना है। लड्डू बांटना है, बांट लेंगे हम लोग, लड्डू बांटने वाला कार्यक्रम में जाएंगे, लड्डू बांट लेंगे। ठीक है, लड्डू बांट लेंगे। वेरी गुड। तो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके नीचे करते हैं। अब ये सिलेक्ट हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ यहाँ। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग का काम इतने में हो जाएगा। कॉमन नेम में अभी क्या बताएं, कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम कहाँ गया, कॉमन नेम, अरे यहाँ बताए कॉमन नेम में देखो क्या लिखे, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या लिखेंगे, फटाक से बताओ, फटाक से, विद इन सेकेंड्स। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में एल्काइल मतलब पेंटेन है तो क्या लिखेंगे, बताए थे, पेंटेन है तो पेंटाइल, और एल्काइल मतलब पेंटेन का पेंटाइल और हैलाइड। क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड, लिख देंगे क्लोराइड। क्लियर है, वेरी गुड। IUPAC में क्या करेंगे, यहाँ पर हेलो एल्केन, क्लोरीन है तो क्लोरो, बताए हैं, क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो। क्लोरीन है क्लोरो, एल्केन का मतलब पेंटेन है तो क्लोरोपेंटेन, खत्म, आ गया आंसर। हो गया। हम 5 तक गिनेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, 5 खत्म। चलिए ये हो गया। चलिए इसी में एक और देते हैं, अब हम, चलिए इसी में एक और देते हैं। अब ये बताओ, मान लो तुम लिख लो हेक्सेन के साथ मान लो ब्रोमीन का लिख लो, हेक्सेन के साथ ब्रोमीन। तो इसका बताओ, जनरल फॉर्मूला बताओ, CnH2n+1 डैश, ओ माय गॉड, +1 डैश Br। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C, हेक्स मतलब n का वैल्यू 6, तो 6, 2 6 या 12 और 1 13, डैश हट जाएगा, अभी बोले हैं डैश हट जाएगा, डायरेक्ट Br। ठीक है, ये वाला हट गया, समझ गए। 6 2 या 12, n का वैल्यू 6, 6 2 या 12 और 1 13 और ये बॉन्ड वाला हट जाएगा Br। ठीक,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सी छठो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां पर डैश 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 ब्रोमीन। यहां पर क्या लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे ब्रोमीन। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर भेजिए, थोड़ा सा इधर भेजिए सिलेक्ट करके इसको। प्लीज गो साइड, गो दैट साइड, गो दैट साइड, गो दैट साइड। चलिए ठीक है, इतना हो गया, इतने में काम हो जाएगा हम लोग का। इसको भी हटा लीजिए, थोड़ा ना मिक्स हो जाएगा। क्या किया जाए भाई, बोर्ड में भी नहीं हो पा रहा है। हाँ चलो, इतना हो गया ब्रोमीन। अब बाकी जगह हाइड्रोजन 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 हो गया। चलो ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 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 क्लियर, CH3 CH2 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 हो गया। फिर CH2 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 और Br, ठीक है, हो गया। इधर से समझ गया ना, समझ गया आप लोग भाई, इतना समझ लिया। फिर से नहीं तो हमको लाइन मिटाना पड़ेगा, लाइन मिटाना पड़ेगा, बहुत सब बोर्ड उल्टा सीधा हो जाएगा, जगह केस का कमी। चलो ठीक है, CH3 CH2 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 कितना लिखे हैं, CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही है, सही है, कोई मिस्टेक नहीं, एकदम सही चल रहे हैं हम लोग। CH2 हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग लड्डू बांट लीजिएगा, प्लेलिस्ट में से वीडियो देख के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि लड्डू हम कैसे बांटे हैं, उस तरह से लड्डू बांट लीजिए। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, चलिए हो गया ये। अब हम लोग आ जाएंगे कॉमन नेम में। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या होता है, अल्काइल। हेक्सेन है तो क्या होगा, हेक्सेन है, हेक्सेन है, हेक्साइल। ब्रोमीन है, ब्रोमाइड, हेक्साइल ब्रोमाइड, हेक्साइल ब्रोमाइड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉमन नेम हो गया। अब इसके बाद आईपीएससी, ठीक है, हेक्सेन, हेक्साइल, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, कॉमन आईपीएससी नेम। हेलो, ब्रोमीन है ब्रोमो, ब्रोमीन है ब्रोमो, ब्रोमीन है ब्रोमो, क्लोरीन है क्लोरो, फ्लोरीन है फ्लोरो, आयोडीन है आयोडो। तो ब्रोमो 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 हेक्सेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेक्सेन, खत्म, ब्रोमो हेक्सेन। नोट कर लीजिए जल्दी से, वेरी गुड। फिर हम लोग गिनते हैं 5 तक, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब सोचेगा 2 बार कहीं गिने, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था ना, इसलिए 2 बार गिन दिए। नोट कर लिए, नोट कर लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये खत्म। चलिए इसमें एक और लास्ट बना लेते हैं, मिथाइल का बना लेते हैं। मीथेन का आयोडीन से बनाते हैं, मीथेन का आयोडीन से, ठीक है, मीथेन का आयोडीन से। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1-I, आयोडीन फॉर आई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N का वैल्यू इसमें होगा 1, मिथ, मिथ का मतलब 1, मिथ मतलब 1। तो C1H 2 1 2 + 1 3, I डॉट हट जाएगा, बॉन्ड लाइन हट गया, ये हटा, I 1 को लिखेंगे नहीं, 1 को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CH3I, CH3I आ गया, CH3I, क्लियर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक ही कार्बन है, आयोडीन कहां लगेगा, लास्ट में। पहले ही बताए थे कि सारा जो है फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लगता है। ये डैश इसका छेका कर दिए, हाइड्रोजन 3 होता, छेक दिए, 1 2 3 छेका गया। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3I, एक कार्बन 3 को घेरा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और I। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर घर पे जाके बना लेंगे, लड्डू बांट लेंगे। यहाँ पर लड्डू बांटना है, लड्डू बांटना, बांटना है, लड्डू बांटना है। कहाँ, घर पे, घर पे, घर पे बांट लेंगे, ठीक है। वीडियो देख के प्लेलिस्ट में, कहां से, प्लेलिस्ट में से वीडियो देख के घर पे लड्डू बांट लेंगे। कॉमन नेम, कॉमन नेम में, कॉमन नेम में, कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का मतलब मीथेन है, तो क्या लिखेंगे, मीथेन है तो मिथाइल हैलाइड। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में लिखेंगे मीथेन का मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड मतलब आयोडीन है तो क्या लिखेंगे, आयोडाइड, 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 मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। मीथेन है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल आयोडाइड। उसके बाद क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या करना है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब, हेलो एल्केन का मतलब हेलो एल्केन, आइडो, आइडो, आइडो मीथेन, क्लियर। आयोडीन का आयोडो, आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और क्लोरीन का क्लोरो।
क्लियर है? आपको शादी का माहौल चल रहा है, देखेंगे आप, यदि हो सकता है तो मैं भी आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा हो, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो इस क्वेश्चन के पीछे भी हम लोग सात समुंदर पार कर करके पहुंच गए हैं और इस क्वेश्चन का पूरा एकदम गर्दा मचा दिए हैं। वेरी गुड। चलिए, ये फंक्शनल ग्रुप काम खत्म, ये फंक्शनल ग्रुप का कहानी खत्म। अब आ जाइए दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे, अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरे हम लोग आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो इन्हें कि अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, खाली पढ़िए। अल्कोहल के बारे में खाली पढ़ना है, ज्ञान ले लेना है ताकि बच के रहें। चलिए ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 डैश OH डैश OH। अल्कोहल का ग्रुप होता है OH, ठीक, OH। ये कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 कार्बन एटम। ये भी एक कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, मिथ से। बहुत अच्छा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका कॉमन नेम क्या करेंगे? कॉमन नेम में कुछ नहीं करना है भाई, कॉमन नेम में कल करना है अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल, जैसे मीथेन है तो मिथाइल अल्कोहल, बुटेन है तो बुटाइल अल्कोहल, पेंटेन है पेंटाइल अल्कोहल, हेक्सेन है हेक्साइल अल्कोहल। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? अल्काइल अल्कोहल का मतलब मीथेन होगा तो मिथाइल अल्कोहल, बुटेन होगा बुटाइल अल्कोहल, हेक्सेन होगा हेक्साइल अल्कोहल, डेकेन होगा तो डेकाइल अल्कोहल। चलिए ठीक, क्लियर, समझ गए? सब लोग को सुनाई दे गया है कान में। और आईयूपीएससी नेमिंग के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, रिमूव कर दीजिए ई, रिमूव ई एंड ऐड OL। ई को भगाइए, OL को जोड़िए, ई को भगाइए, OL को जोड़िए, ई को भगाइए और OL को जोड़ दीजिए। हाँ, ई को हटाइए और OL को जोड़ दीजिए। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ सिलेक्ट करके इधर ले चले। चलो भाई, सिलेक्ट हो गए। अब चलो आ जाओ, तो तुम यहाँ थोड़ा सा छोटा भी करना है तुमको अभी। चलो छोटा भी हो जाओ, तो चलो छोटा हो गया, यहीं पर लटके रहो, यहीं लटके रहो, यहीं से अभी हम लोग चीटिंग करेंगे यहीं से तुमको। चलो यहां से हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं। मान लो हम लोग बना देते हैं पेंटेन अल्कोहल। पेंटेन अल्कोहल बना लेते हैं, पेंटेन अल्कोहल। तो पेंटेन अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1 डैश OH। डैश मतलब ये लाइन, बॉन्ड लाइन है, बॉन्ड लाइन। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा कि जो लास्ट का, अच्छा चलिए उसको छोड़िए अभी, इतना जनरल फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्योंकि पेंट है तो पेंट का मतलब n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 5। पेंट का मतलब n का वैल्यू 5 बैठाइए। C5H2 × 5 + 1 कितना होगा? डायरेक्ट बैठाओ, डायरेक्ट। C5H2 2 5 10 + 1 11 OH। ठीक, बॉन्ड लाइन हट गया। n का वैल्यू 5, पेंट मतलब n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 5, 2 5 10 + 1, 2 5 10 + 1 11 OH। बॉन्ड लाइन खत्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बॉन्ड लाइन हट जाता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डैश छेका करिए, जल्दी से छेका करिए और लास्ट में OH बैठाइए। छेका करिए और लास्ट में OH बैठाइए, कहेंगे फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में होता है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन बैठा दीजिए। छेका का मौसम चल रहा है, छेका कर डालिए जल्दी से। चलिए छेका हो गया। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख डालिए। CH3 CH2 और CH2 और OH। ठीक, CH3 CH2 OH। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लड्डू घर पे बांटिए इलेक्ट्रॉन लड्डू स्ट्रक्चर घर पे। कॉमन नेम बहुत आसान। कॉमन नेम में क्या रूल बताया गया? अल्काइल। तो पेंटेन है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन है तो पेंटाइल। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? पेंटेन है तो क्या लिखेंगे? पेंटाइल। पेंटेन है तो पेंटाइल अल्कोहल। बहुत अच्छा। आईयूपीएससी नेमिंग देखिए, ध्यान दीजिए, ई हटाइए, OL जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन था तो ई को हटा दीजिए, ई को हटाइए, ई को नहीं, ये ई को हटाइए और क्या जोड़िए? पेंटानॉल। तो PENTANOL पेंटानॉल हो गया ये।
ई को हटाइए OL जोड़िए, ई को हटाइए OL जोड़िए, माइनस ई करिए और प्लस OL करिए, माइनस ई करिए और प्लस OL करिए, खत्म, आ गया आंसर। तो ये आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको आ गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। साउंड आ रहा है स्वराज? स्वराज साउंड आ रहा है कि नहीं? माइक का चार्जिंग खत्म तो नहीं हो गया? चेक करके बताओ तो स्वराज आ रहा है साउंड? ठीक है, साउंड आ रहा है स्वराज? यस सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए इसी पे एक और हम लोग इसी पे बनाते हैं, पेंटेन अल्कोहल के बारे में से अल्कोहल का एक और बना लिया जाए ताकि क्लियर रहे डाउट। ठीक है, पेंट अल्कोहल का एक और बना लेते हैं। अल्कोहल में अब एक बना लेते हैं अल्कोहल का, मान लो बना लो इथेन का, इथेन अल्कोहल। इथेन अल्कोहल बनाएंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस O+1, CnH2n+1, CnH2n+1 OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन, n का वैल्यू 2, इथेन मतलब n का वैल्यू 2, 2 to the 4 + 1 5 OH, C2H5OH। C2 ईच का मतलब 2 और 2 to the 4 1 5, 2 to the 4 + 1 5। ठीक, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 कार्बन और लास्ट में OH लिख देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लास्ट में होता है। अब छेका कर दीजिए, छेक दीजिए, छेकिए सबको हाइड्रोजन से, छेकिए जल्दी से, छेक दिए सर, हो गया 5 2 हो गया, खत्म। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ गया? CH5 था 1 2 3 4 5 OH लास्ट में। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करेंगे फटाफट बताइए? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2OH, छोटका सा था, CH3 CH2OH आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लड्डू बांटने वाला कार्यक्रम घर पे, लड्डू बांटना है घर पे, लड्डू बांटना है घर पे, घर पे लड्डू जाके घर पे बांटते रहिए आप। ठीक, बताए हैं वीडियो नंबर 3 4 में, देखिए आप बताए होंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या करेंगे फटाक से बताओ? कॉमन नेम में देखते हैं कौन बताता है जल्दी से। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम जल्दी बताओ भाई। अरे यार जल्दी लिखाओ इन पहले ठीक से, अच्छा से। हाँ, कॉमन नेम एल्काइल, इथेन का क्या होगा? इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक, इथेन एल्काइल अल्कोहल, इथेन का एल्काइल तो इथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में क्या करना है? आईयूपीएसी में इथेन लिखेंगे और ई को भाग कटे करेंगे, ई को भाग कटे, ई को भाग कटे और यहां पर क्या जोड़ देना है? इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल जोड़ दिए, खत्म हो गया। इसी तरह से पूरा, इसी तरह से आपका बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, सही बोले, इसी तरह से आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है, आप लोग 1 2 4 5 प्रैक्टिस करके देखिए। हो गया? हो गया है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, हो गया। चलिए बस 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तीसरा था इसलिए 3 बार गिने। हो गया 1 2 3 4 5। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा फंक्शनल ग्रुप पे आ जाएंगे और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है अभी देखते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2NO, CnH2NO, क्लियर? CnH2NO। ये कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम से शुरू होता है, एक कार्बन एटम से। ठीक है, ये कहां से शुरू होता है? एक कार्बन एटम से शुरू होता है जिसको कहते हैं मिथ, एक कार्बन एटम से शुरू होता है जिसको कहते हैं मिथ। दूसरा चीज यदि देखेंगे इसमें हम लोग, तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा ऐसे। ये आपको थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक, ये लास्ट में होता है, कहां होता है? लास्ट में होता है, लास्ट में होता है। ठीक, लास्ट में होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, लास्ट में होता है। ठीक, क्लियर? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये हो गया स्टार्ट फ्रॉम, इसका कॉमन नेम। अच्छा, इसके कॉमन नेम में आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो 1 कार्बन एटम वाला है, 1 कार्बन एटम वाला है, 1 कार्बन एटम वाला मतलब मीथ वाला जो होगा, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन एटम वाला जो होता है, 2 कार्बन एटम वाला जो होता है, इसका इथ वाला, इसका इथ वाला, EYTH ना,
क्या स्पेलिंग है इसका, ETHY, ठीक। अरे क्या स्पेलिंग है भाई, भूल गया। इथाइल, इथाइल, ETHYL, तो ETH, एच वाला, ठीक, ETH, इथेन है ना, ETH, हाँ, क्लियर क्लियर, याद आ गया। इतना ज्यादा पढ़ाने में गायब हो जा रहा है दिमाग से। ईथ, तो ईथ वाला जो होगा इसका नाम होगा एसीटल, एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड, ठीक। और 3 कार्बन एटम से, 3 कार्बन से लेकर 10 कार्बन एटम तक, कार्बन एटम 3 से लेकर 10 कार्बन एटम तक में कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे, तो रिमूव करेंगे ई एंड ऐड करेंगे आयोनल, ऐड करेंगे आईओएनएल डिहाइड, आयोनल डिहाइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। आयोनल डिहाइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर। आयोनल डिहाइड को ऐड कर देंगे, ठीक। अच्छा, IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे, तो IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे ई एंड ऐड करेंगे AL, ऐड क्या करेंगे, AL को जोड़ देंगे, ई को हटा देंगे, ठीक। माइनस ई कर देंगे और प्लस क्या करेंगे, AL कर लेंगे, ई को हटा के AL को जोड़ देंगे, क्लियर है। ई को हटाएंगे AL को जोड़ेंगे, ई को हटाएंगे AL को जोड़ देंगे। इतना नोट कर लीजिए आप, इतना आपको समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए और इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं, लेकिन सिलेक्ट करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, इसको तो पहले छोटा ही करना पड़ेगा। चलिए इतना हो गया, अब सिलेक्ट करते हैं। चलो भाई तुम यहां आ जाओ, चलो इतना हो गया, इतने में हम लोग का काम हो जाएगा। आप इसको समझ लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, समझ लो। चलो स्टार्ट किया जाए। तो इसको हम लोग, चलो पहला वाला देखते हैं, मीथेन वाला, मीथेन वाला देखते हैं। कौन सा मीथेन वाला हम लोग देखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में, मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में देखते हैं, मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में। तो मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में देखो, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मिथ का मतलब n का वैल्यू 1, मिथ का मतलब 1 का वैल्यू, n का वैल्यू 1, मिथ मतलब 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 बैठाओ, C1, 2 1 2 O, तो 1 को नहीं लिखेंगे हम लोग, 1 का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही लिखना है, ऐसे इसमें बॉन्ड लाइन नहीं बनता, डायरेक्ट सीधा ऐसे, कोई बॉन्ड लाइन नहीं, डायरेक्ट ऐसे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बनाना है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तुम एक काम करो कि इस तरह के स्ट्रक्चर में देखो, एल्डिहाइड में तुम पहले इसको बना लो, लास्ट वाले को, इसको एल्डिहाइड वाले में तुम क्या करो, पहले इसी को बना लो, बना लिए। एल्डिहाइड वाले में सबसे पहले किसी कोई भी स्ट्रक्चर दे एल्डिहाइड में, तो तुम उसको पहले बना लो, एल्डिहाइड में कोई भी दे सबसे पहले इसको बना लो, बना दिए, CH डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहां से इसको मैच द फॉलोइंग करो, 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन यहां बैठा दो, बस काम खत्म, क्लियर, समझे हम क्या बोल रहे हैं। एल्डिहाइड में पहले इसको बना लो, इसको चलो बना दिए हम। अब इससे इसको पहले एल्डिहाइड में इसको उतार दो, उतार दिए, इससे इसको मैच द फॉलोइंग, 1 कार्बन 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन यहां बना दिए, खत्म। साइड में घेर देना, साइड में घेर देना, ठीक है, नीचे भी घेर सकते हैं लेकिन तुम साइड में घेर लेना। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये पूरा एक साथ है, CHO एक साथ है, HCHO, HCHO, H अलग CHO अलग, H अलग CHO अलग, H अलग CHO अलग, H अलग CHO अलग, ठीक। HCHO, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, HCH डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इसमें तो दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे O और H। अब क्या करो कि डबल लाइन पे ऐसे बांटो, 2 लड्डू, यहां पर 2 लाइन है तो 4 लड्डू बांटो, यहां पर कितना है, 2 लाइन तो 4 लड्डू, 2 लाइन तो 4 लड्डू, ठीक है। यहां पर 2 लाइन 4 लड्डू और यहां पर 2 लड्डू, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हमारा एक मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ होने वाला है, चलो इसको नोट करो, हम बता रहे हैं। हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी विद इन सेकंड्स में, एकदम फटाफट जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, आगे भी पढ़ना है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, कितना जल्दी नोट कर सकते हो देखते हैं।
ठीक है, कितना जल्दी से नोट करना है, जल्दी नोट करो, हम इसको स्टार्ट कर ले बस फटाक से, फिर उसके बाद हम लोग देखा जाए आगे। तो ये आ गया हम लोग का, वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, ये आ गया, ये आ गया, चलो ठीक आ गया। तो ये हो गया और इसको चलो स्टार्ट कर दिया गया, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और आप लोग ये बता दिए, हम समझ गए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इसको यहां पर लाके कॉपी कर दो, मैच द फॉलोइंग कर लो। यहां पर एक कार्बन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, हो गया। HCHO लिखो या ऐसे ही उतार दो, सेम इसको उतार के बाकी ये कर लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दो लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो लड्डू, क्लियर, समझ गया समझ गया। यहां भी दो लड्डू, यहां भी दो लड्डू, यहां भी दो लड्डू और यहां भी दो लड्डू, हो गया बाटा बाटी कार्यक्रम लड्डू का। अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम देखेंगे। तो कॉमन नेम क्या करेंगे, चलो जल्दी से बताओ। तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, कॉमन नेम में देखेंगे तो पहले कार्बन एटम का, पहला कार्बन एटम है मीन्स पहला कार्बन एटम का कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। IUPAC नेम, IUPAC क्या होगा, समझ गए। पहले नंबर का कार्बन एटम है, पहले नंबर का कार्बन एटम है तो फॉर्मलडिहाइड लिख दिए। अब दूसरा नंबर का क्या है, IUPAC, तो दूसरे नंबर का IUPAC के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ। नहीं, पहले IUPAC के लिए क्या करते हैं, ई हटा के AL जोड़ते हैं। तो क्या है, मीथेन है, तो मीथेन में से इसका, आप मीथेन में से इसका क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और इसमें से क्या जोड़ देंगे, मीथानल, मीथानल, ई हटाइए, ई को माइनस करिए, AL को प्लस करिए, आ गया, खत्म, हो गया, हो गया। ई को हटाइए प्लस को AL करिए, ई को हटाइए प्लस AL करिए, खत्म, ये हो गया आपको। चलिए नोट करिए, 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया, ये हो गया। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग इसी में देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर अब हम लोग देखते हैं। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे, मीथेन का हो गया, अब ईथेन का देखते हैं। कौन सा, ईथेन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप, ईथेन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ईथेन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप देखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ईच का मतलब n का वैल्यू 2, ईच का मतलब n का वैल्यू 2, 2 2 जा 4O। अभी बोले कि इसके हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बॉन्ड लाइन नहीं होता है, C2 2 2 जा 4 1 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कॉपी कर दिए। अब इससे मैच द फॉलोइंग, एक कार्बन यहां पर, यहां दो कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन, यहां एक था एक और बना दिया, हाइड्रोजन 4, एक बन चुका है, यहां घेर दीजिए। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इस स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इस स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जो भी छेड़खानी करेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ जोड़े। फिर से देख लो, पहले इसको ले आओ, चलो पहले इसी को लाके कॉपी पेस्ट कर लो, इसको ले आओ, ये हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब इससे मैच द फॉलोइंग, दो कार्बन, यहाँ एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन और बना दो। अब जिसको यहाँ पहले ले आए उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर एक दिया हुआ है, 3 को लाके छेक दीजिए, यहाँ छेक दिए, हो गया सर, छेक दिए। कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 और CHO, ये CH3 था, CHO, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, मतलब समझ गए, ये CH3 CHO, CH3 CHO, या तो CH3 और इसको वैसे ही उतार दो, ठीक। कॉमन नेम, कॉमन नेम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर घर पे बना लेंगे, लड्डू बांटने वाला काम, लड्डू बांटने वाला काम घर पे। कॉमन नेम जल्दी बताओ, कॉमन नेम में क्या करना है, 2 वाले, 2 कार्बन एटम का क्या नाम है, तो ईच का मतलब 2 कार्बन एटम, इसका डायरेक्ट नाम लिख दो, एसिटल, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो गया, कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। IUPAC नेम, तो IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे, ईथेन लिखेंगे, ईथेन लिखेंगे, ईथेन लिखेंगे और इसका लास्ट का ई हटाएंगे इसमें से, और क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे इथेनल, ई हटाइए प्लस AL करिए, खत्म, इथेनल, इथेनल हो गया, इथेनल, ठीक है। ध्यान रखना, अल्कोहल में OL होता है, अल्कोहल में OL जोड़ते हैं, OL, और AL जोड़ते हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका ईथेन में एल्डिहाइड ग्रुप। अभी इसमें हम एक और देखेंगे, हो गया ये। चलिए 5 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए इसको मिटाइए और इसके बाद अब हम लोग इसी में देखेंगे हेक्सेन ग्रुप का। चलो देख लेते हैं हेक्सेन ग्रुप का, हेक्सेन ग्रुप देख लेंगे, हेक्सेन,
भागने की कोशिश मत करो, सब लोग पढ़ते रहो और विद इन सेकंड्स में बनाते जाएंगे हम लोग। चलो हेक्सेन का ग्रुप देखेंगे एल्डिहाइड में, हेक्सेन का एल्डिहाइड में देखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2NO। क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N का मतलब हो गया 6, हेक्सेन का मतलब N का वैल्यू 6। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक किसी को। हेक्सेन का मतलब N का वैल्यू 6। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे C6H2 6 12 और वो N का वैल्यू 6 6 2 12 और वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 6 कार्बन को बैठा दो लाइन से, 1 2 3 4 और यहां बैठा लो 2। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो गड़बड़ हो गया नहीं, पहले इसको ले आओ। क्लियर है ना? हम समझ गया क्या बोले थे ना एल्डिहाइड में, पहले इसको ले आओ, यहां पर उतार दो, इसको पहले ले आओ, उतार दो, कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहां मैच द फॉलोइंग, एक 6 कार्बन 1 कार्बन 5 को लाइन से खड़ा करो, 1 2 3 4 5 6। चलो हो गया। अब हाइड्रोजन को छेक दो, ये बस यहां नहीं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, जिसको कॉपी पेस्ट कियो। समझ गया ना? कोई छेड़खानी नहीं जिसको कॉपी पेस्ट किया। बहुत अच्छा। ये हो गया। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 4 बार और CHO क्या CHO। समझ गया CHO। देखो CH3 CH2 और CHO, इसको हम लोग और ऐसे भी बना सकते हैं CH3 CH2 और इसको चाहो तो तुम ऐसे करके डबल बॉन्ड और यहां पर H बना लो। क्लियर है? ये यहां से अलग हो गया। ठीक, CH2 और इसको उतार दो, खत्म। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग लड्डू घर पे बनाइएगा और इसमें कॉमन नेम अब यहां देखो, अब यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा कि कॉमन नेम में क्या करना है। तो कॉमन नेम में क्या करना है जल्दी देख लो। कॉमन नेम में क्या करना है, तो कॉमन नेम में हम क्या बोले कि 3 से लेकर 10 कार्बन एटम। कॉमन नेम में क्या बोले हैं? कॉमन नेम वो बोले हैं 3 से 10 कार्बन एटम। ई हटाकर आईओएनएल जोड़ो, तो ये था ईथेन, तो ईथेन, हाँ ये ई को क्या करेंगे हटा दो, तो इस ई को हटा दो। चलो ई हट गया, आईओएनएल जोड़ दो, आईओएनएल डिहाइड लगा दो। समझ गए आप क्या बोले कि 3 से लेकर 10 में कॉमन नेम में क्या करेंगे, ई हटाएंगे और आईओएनएल डिहाइड जोड़ देंगे। और आईपीएससी नेमिंग में तो पता ही है कि क्या करते हैं, ई को हटा दो, ई को क्या करेंगे, ई को यहां पर से हटाएंगे ऐसे करके और क्या जोड़ लेंगे, इथेनॉल जोड़ लेंगे, इथेनॉल एल जोड़ देंगे, -E और +Al। क्लियर? ई को माइनस करेंगे और एल को जोड़ेंगे। कॉमन नेम में क्या करेंगे, कॉमन नेम में ई को हटाएंगे और आईओएनएल डिहाइड को जोड़ देंगे। ठीक है, ई को हटाएंगे और आयोनल डिहाइड को जोड़ देंगे। ई को हटाइए, माइनस करिए और आयोनल डिहाइड को जोड़ दीजिए, काम खत्म। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये हेक्सेनल में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो गया। और इसी तरह से आपको एक हम कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप हमको बताएंगे कि ऑक्टेन में एल्डिहाइड का कैसे बनेगा। ठीक है, होमवर्क हो गया। ये आपके लिए सी कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, इसको आप बना के बताएंगे आप हमको। और अब आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, अब बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है और केटोन ग्रुप बचा है। ये आप लोगों को अब टॉपिक नंबर 6 में बताया जाएगा। तब तक आप लोग सभी क्वेश्चंस का जैसे कि कौन कौन सा बताएं, हेलो एल्केन और एल्डिहाइड बताए हैं और बताए हैं अल्कोहल। ये सारे क्वेश्चंस का आप हमको हेक्सेन ग्रुप वाले का, जैसे हेलो एल्केन में हेक्सेन में क्लोरीन के साथ, एल्डिहाइड में हेक्सेन के साथ, अल्कोहल में हेक्सेन के साथ, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ गए? देखो हेलो एल्केन्स में आप हेक्सेन के साथ क्लोरीन का बनाइए,
एल्डिहाइड में आप हमको हेक्सेन का बना के दिखाइए, और अल्कोहल में भी आप हमको हेक्सेन का बनाकर कमेंट बॉक्स में इन सब का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम बताएंगे हमको, ताकि समझ में आए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को समझ में आया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और केटोन ग्रुप आप लोग को टॉपिक 6 में बताएंगे। तब तक थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू अगेन टुमारो। ठीक, बाय बाय।